हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब मीन्स को मेरिट परीक्षा लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत ही 100% होने वाली है। तो चलिए बच्चों, और यह हमारी 12 दिसंबर की परीक्षा होने वाली है। तो बिना समय को आए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ लिखा है 5 और 31, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा समय लूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। 7 गुना 2 है ना, बराबर 14, और 14 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और बच्चों 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। ऐसे ही देखिए, हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं, है ना। तो 31 हो गया, तो बच्चों पहले 7 में 2 का गुना किए, फिर प्लस 1 जोड़े तो 15 आ गया, और फिर 15 में फिर 2 से गुना किए और 1 जोड़े तो 31 आ गया। बच्चों ऐसे ही आपको देखना है। तो देखिए, इनमें से कोई एक आपको आंसर दिया होगा, तो इसे अच्छे से देखिए। तो बच्चों, बिना समय को गंवाए हम डायरेक्ट आपको आंसर की ओर लेके चलते हैं। तो आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, देखियो, 3 गुना 2 करो, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7। वैसे ही देखिए, 7 में 2 का गुना करोगे, है ना, 7 में 2 का गुना करोगे और प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15। तो बच्चों बी आपका करेक्ट आंसर। में देखिए 4, 9, 16 लिखा हुआ है, ये इनका भी वर्ग होता है। जैसे 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो बच्चों, वर्ग हमको यहाँ कोई भी संख्या में ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो देखिए, 4 और 9 के बीच कितना डिस्टेंस है, 4 और 9 के बीच 5 का डिस्टेंस है, और 9 और 16 के बीच कितने का डिस्टेंस है, 7 का डिस्टेंस है। ऐसा देखिए बच्चों, किसमें 5 और 1, 2, 3, 4 आपके सही विकल्प हैं। इन चारों में से किसमें 5 पहला है, 5 का डिस्टेंस होगा, फिर 7 का डिस्टेंस। तो देखिए किसमें होगा, तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि देखिए 14 + 5 19 हो गया, और 19 + 7 हो गया 26। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। घन क्या है, 8 है ना। 27 का किसका घन है, 3 का घन है बच्चों। तो 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। और 64 किसका घन होता है, 4 का घन होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। उसी प्रकार आपके लिए ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखिए कि घन क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों पहले 2, 3, 4 का हमको घन दिया हुआ है। तो देखिए आप, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि देखो, बाकी जो ऑप्शन में 1, 2, 4 में ऑप्शन में आपको एक भी जगह वर्ग देखने को नहीं मिलेगा, बट थर्ड ऑप्शन में आपको 64 किसका वर्ग होता है बच्चों, 4 का होता है। 4 का घन करेंगे तो 64 हो जाएगा। 125 5 का घन होता है, तो 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा। और बच्चों 616 6 का घन होते हैं, 6 का घन करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 5 को देखिए, 5 और 9 के बीच कितने का डिस्टेंस है, 4 का है। और 9 और 17 में कितने का डिस्टेंस है, 8 का डिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ दुगुना हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है आपको जो दुगुना होगा। तो देखिए अच्छे से, तो बच्चों मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि देखो, आप 4 और 8 के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ 4 का होगा, और यहाँ 8 और 16 के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ 8 का डिस्टेंस होगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बंदूक के अंदर क्या होती है, गोली होती है। उसी प्रकार टार्च के अंदर क्या होगा, तो बच्चों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आग, बैटरी, मोमबत्ती, अंधकार। तो बच्चों आपका उत्तर होगा बैटरी, ठीक है। उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखिए, चार मीनार के अंदर, चार मीनार किसके अंदर पाया जाता है, भारत के अंदर ही पाया जाता है ना। तो पैरामिड किसके अंदर पाया जाएगा, तो बच्चों आपका उत्तर होगा मिस्र, ठीक है। मिस्र के अंदर क्या पाया जाएगा, पैरामिड पाया जाएगा। 8वें क्वेश्चन में देखिए, हम इनके बीच अंतर बताएंगे और फिर बाद में इनके बीच अंतर बताएंगे, ठीक है। पहले इनके बीच बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार 11 से 21 लाना है हमको। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले एक काम कीजिए, ये मेथड लगाइए, 11 गुना 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 है ना, 22 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ऐसी कौन सी संख्या मिलाएंगे कि उसको दुगुना और माइनस 1 करने में 31 हो जाए। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 16 इसलिए सही होगा। देखिए इसको करिए, 16 गुना 2, 16 दूनी कितना हो गया, 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31। तो बच्चों आपका 16 नंबर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 में देखिए, प्रश्न 11 में आपको विषम संख्या खोजना है। कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मार्कर, पुस्तक, चाक और पेन। तो बच्चों इसमें से आपका आंसर होगा, विषम संख्या खोजना है तो आपका उत्तर होगा पुस्तक। क्यों होगा पुस्तक, क्योंकि देखिए मार्कर से भी हम लिख सकते हैं, चौक से भी लिख सकते हैं और पेन कलम से भी लिख सकते हैं, मगर पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। 12 वाला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन देखिए, पैरामिड, वृत्त,
घनाभ और बेलन। तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 घनाभ। क्यों होगा घनाभ? क्योंकि पिरामिड में 2D होता है, 2D पाया जाता है पिरामिड। पिरामिड कैसा होता है? 2D, वृत्त भी होता है 2D, बेलन भी होता है 2D, मगर घनाभ 3D होता है, इसलिए आप घनाभ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न 13 में इनमें भी आपको विषम संख्या खोजना है। तो चलिए, सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर होगा सुनना। आपको अलग मिल रहा है क्योंकि देखो सिर्फ आप सुन सकते हैं और बाकी में कार्यविधि हो रही है, चढ़ना, दौड़ना, तैरना, मगर ये सुनना एक कार्यविधि नहीं हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। जो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, है ना। तो जल्दी से कर दीजिए, जल्दी फटाफट बिल्कुल। प्रश्न 15 देखिए, 61, 97, 51 और 89। बच्चों इसका आंसर होगा 51। क्यों होगा 51? क्योंकि 51 कट सकता है और ये जो बाकी संख्या, बची हुई संख्या, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती और यह नहीं कटती है। ठीक है, इसलिए ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 16 में देखें, प्रश्न 16 में बच्चों यहाँ 13 का संबंध किससे दर्शा रहा है? 104, 15 का 120, 12 का 96 से और 16 का 18 से। तो बच्चों क्या हुआ है कि 104 आ गया, 13 में क्या ऐड हुआ है कि 104 आया है, 15 में क्या किए कि 120 आया है, वैसे 12 में क्या की कर दिए कि 96 आ गया, 16 में क्या कर दिए कि 118 आ गया। ठीक है, तो 13 में आप 8 का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 अट्ठे 104। वैसे ही आप 15 में 8 का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और वैसे ही बच्चों 12 में अगर आप 8 का गुना करोगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। मगर अगर 16 में 8 का गुना करोगे तो 16 अट्ठे 128 होता है। बच्चों यहाँ 118 लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। सत्रह देखिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ड्रिल क्या करती है? छेद करती है। चाकू क्या करती है? काटने का काम करती है। और ब्रश का काम क्या रहता है? पेंट करने का रहता है। मगर ठीक है, फोटो में फ्रेम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी समय। चलिए प्रश्न 18वें की तरफ। तो बच्चों बोल रहा है, देखिए प्रश्न 18, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से मतलब आगे से कितना? 19 स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनको जोड़ के -1 कर दो। 9 और 8 17, हासिल का 1, 3 और 2 5, -1 कर दो, आपका आंसर 56 आ जाएगा। बच्चों ये आपका उत्तर होगा 56। देखिए अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों एक समूह में 5 लड़कियां हैं। बच्चों ई से छोटा होगा कौन? एच। तो बच्चों केवल ई से ही छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इतना छोटा हो गया ये। ठीक है, कर दिया हमने। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। अब फिर से देखिए, अब क्या लिखा है? पी के जितनी लंबी नहीं है कौन? एफ। पी के जितनी लंबी नहीं है, तो पी के जितनी लंबी नहीं है तो पी को कर देते हैं इतना और एफ को कर देते हैं छोटा, है ना। पी के जितनी लंबी नहीं है, इतना कर दिया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है? देखिए पी जी से छोटी है, तो जी से छोटी कौन? पी। तो जी से छोटा है कौन? पी। तो जी को थोड़ा लंबा कर देते हैं इतना। उसमें से कौन सबसे छोटा है? तो बच्चों आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है? एफ दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यदि किसी माह के चौथा दिन शनिवार है, चौथा दिन क्या है? शनिवार है, तो उस माह के 26वें दिन के 5 दिन पहले, तो देखिए बच्चों 26 दिन के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 26वें दिन के 5 दिन पहले मतलब 21वें दिन में कौन सा दिन होगा आपको बताना है। ठीक है, 26 में 5 को हटाइए, 21 बचेगा। 21वें दिन में कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या दिया है आपको? चौथा दिन में रविवार है, तो चौथा दिन में क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, है ना। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए, तो 11 दिन में क्या हो जाएगा? फिर से शनिवार हो जाएगा। 11 दिन में क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। हमको 21वें दिन का बताना है, 21वें दिन का दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो अब देखिए फिर से प्लस 7 करिए, तो प्लस 7 करेंगे तो 18 तारीख को फिर शनिवार हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर देखो, फिर 18 से फिर 3 आगे बढ़ जाओ, तो 18 और 3 21 हो गया,
18 3 21 हो गया। वैसे ही शनिवार के बाद 3 आगे बढ़ते तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो बच्चों क्या आ गया? मंगलवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। यदि परसों शुक्रवार था बच्चों, परसों शुक्रवार था तो आज क्या होगा? रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। और तो आगामी परसों के बाद, तो रविवार के बाद परसों देख लो तो सोमवार, मंगलवार। तो बच्चों मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा? परसों हो जाएगा, है ना? मंगलवार परसों हो जाएगा। तो परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा बताना है। तो इसके बाद तीसरा दिन क्या होगा बताना है। तो मंगलवार के बाद तीसरा दिन देख लो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो बच्चों तीसरा दिन आपका होगा शुक्रवार। तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। 22वां क्वेश्चन में देखिए, चित्र को ध्यान से देखना है और आपको लुप्त जगह के लिए सही संख्या का चयन करना है। ठीक, 9 है, ये 3 का वर्ग है। 81 है, ये 9 का वर्ग है। ठीक है, और ये 729 का किसका वर्ग है? 27 का वर्ग है। तो बच्चों देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ऐसा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ भी देखिए ये, अब बच्चों यहाँ घन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका घन है भैया? ये किसका घन है? 2 का घन है। ये किसका घन है? 4 का घन है। 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो बच्चों ये किसका घन हो जाएगा? देखिए 8 का घन हो जाएगा। तो 8 का घन क्या होगा? 512। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ दुगना हो रहा है। अब देखिए बच्चों 7 है, यहाँ पे आपको 7 की घात 1 लिखा है ना? तो वैसे यहाँ 49 किसका होता है? 7 का वर्ग होता है बच्चों। तो यहाँ देखो घात 1 घात 2, तो यहाँ घात 3 लग जाएगी। और जब इसको गुना करने में 7 में 3 का 7 में अगर आप 3 बार गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसे अच्छे से देखिए, चित्र में आपको लुप्त पद याद करना है। ठीक है, देखिए 6 है, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, और 8 अठैया इसका वर्ग हो जाएगा 64। वैसे देखिए 4 प्लस 3 7 हो गया, तो इसका वर्ग हो जाएगा 7 7 49। तो एक चीज़ बताइए, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ABCD के जो अंक हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, सी का नंबर है 3, है ना? बस 3 बॉक्स बने हुए हैं, तो आपको यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा वो बताना है। तो चलिए सी को क्या कहेंगे हम? सी को कहेंगे 3, है ना? ई को क्या कहेंगे? 5, और ए को कहेंगे 1। तो देखिए इसको कहेंगे आई को 9। देखिए 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो बाहर बाहर को जोड़ दीजिए और अंदर कितना आ रहा है? 9। वैसे ही देखिए एल को कहते हैं भैया, एल को कहते हैं 12 अंदर वाला भाग, डी को कहते हैं 4, बी को कहते हैं 2, और एफ को कहते हैं 6। तो बच्चों बाहर बाहर वाला जोड़ दीजिए, 6 प्लस 2 8, 8 और 4 12। तो बच्चों 12 आ गया। वैसे ही देखिए देखिए एच को 8 कहेंगे, डी को क्या कहेंगे? 4, एफ को कहेंगे 6। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जोड़िए 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो 18 को क्या कहते हैं? आर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो स्थान पर वृत्त में कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको मैंने बताया था, याद कीजिए ई, है ना? ई को क्या कहते हैं हम? 5, है ना? और 5 का घन कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 126, है ना? वैसे ही देखिए डी क्या होता है? 4, तो 4 का घन कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 65। ऐसे जे को क्या कहते हैं? 10 कहते हैं, तो 10 का घन कर दीजिए और प्लस 1 करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, और 125 प्लस 1 126 हो गया। 4 में देखिए 4 चौके 16 और 16 चौके 64, प्लस 1 65 हो गया। वैसे ही अगर 10 में 3 बार गुना करेंगे, गुना 10 प्लस 1, तो क्या जाएगा? 10 दाहम 100 और 100 दाहम 1000, और 1000 में 1 जोड़ दो तो 1001 आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वह व्यन आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा राज्य, फिर जिला, फिर शहर। तो बच्चों आपको सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सबसे बड़ा आपका राज्य हो जाएगा, फिर दूसरा उसी के अंदर हो जाएगा जिला, फिर उसी के अंदर हो जाएगा आपका शहर। ठीक है, प्रश्न 27 में कौन सी आकृति कमीज पतलून कपड़े के बीच संबंध को दर्शाता है? वह सही दर्शाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कपड़ा आप सिलेंगे तो उसी के अंदर ही आपका पतलून होगा और कमीज होगी। ठीक है, यदि यदि ए का अर्थ प्लस और डी का अर्थ भाग, पी का अर्थ एक्स और एस का अर्थ माइनस हो, तो ये संख्या दी हुई है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे। तो देखिए
तो बच्चों ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इससे आप खुद से करिए। 6 लिखा है, 8 लिखा है, ए को क्या कहते हैं धन कहते हैं, 4 8, डी को क्या कहेंगे भागित 2, एस को क्या कहेंगे -8, पी को क्या कहेंगे गुना, पी को क्या कहेंगे गुना, और ये 10। चलिए यह आपका HW होगा, इसे आप हल करिए और मुझे आंसर बताइएगा कि 28 का आंसर क्या हो रहा है, मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है ना। 29 का आंसर भी बहुत सरल है, देखिए अच्छे से देखिए। तो संख्या को इसने अदल बदल किया, जैसे 7 बीच में है तो फर्स्ट में कर दिया, फिर 2 है ना, फिर 5, ऐसे ही देखिए। फिर से संख्या ये दी हुई है, इसको अदल बदल किया, जैसे 9 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसे ही बच्चों देखो 843 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा था यहाँ, 9 को पहले लिया है जो कि बीच में था, तो इसको 4 लिया है। फिर क्या लिया है, देखो लास्ट वाली संख्या को लिया है, फिर बची कुछ संख्या। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है देखिए, आंसर टिक कर दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले एक काम करिए कि जो नाम लिखा हुआ होता है उसको पूरे क्वेश्चन में देखिए कि कहाँ कहाँ लिखा है, ठीक है। ठीक है, इनको हम अंग्रेजी वर्ड से, रमेश को आर से, और सुरेश को एस से, एम, और लोकेश को एल से प्रदर्शित करने वाला हूँ। तो देखिए सुरेश के दाईं ओर कौन है, अब जैसे सुरेश सही है तो उसके दाईं ओर कौन बैठा है, रमेश, तो ये आपका हो जाएगा रमेश। और देखिए कि नाम इन दोनों में, उन दोनों का कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बच्चों लास्ट में आ रहा है। सुरेश के बाईं ओर है, सुरेश के बाईं ओर कौन है, लोकेश, तो सुरेश के बाईं ओर कौन है, बाईं ओर बच्चों यहाँ हो जाएगा, सुरेश के बाईं ओर लोकेश बैठा है, ठीक है। सुरेश के बाईं ओर मतलब इधर लोकेश बैठा है, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, अब क्या बोल रहा है, महेश, लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है, महेश, तो लोकेश के बाईं ओर मतलब लोकेश से इसके बाईं ओर कौन बैठ जाएगा यहाँ, महेश बैठ गया। तो मित्रों एक साथ बैठा दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, सुरेश के बाईं ओर है, तो सुरेश के बाईं ओर कौन बैठा है बच्चों, लोकेश, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेश के बाईं ओर। सुरेश के बाईं ओर कौन कौन बैठा है, कौन बैठा है ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो बच्चों आप खुद बता सकते हो कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। मैंने आपको जमा दिया है, तो देखिए लोकेश और महेश आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 करते हैं। 34, यदि एक कूट भाषा में लॉस को क्या लिखा जाता है, तो 1357, तो देखो लॉस को लिख लीजिए, लॉस को क्या लिखा जाता है, 1357 लिखा जाता है। और गेन को क्या लिखा जाता है, 2468, गेन को देख लीजिए, GAIN, तो जी के नीचे लिखिए 2 2 4 6 8 लिखा जाता है। 84,615 अंक किस शब्द के प्रतीक होंगे, तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि 8, अब 8 को क्या कहते हैं, तो 8 को कहते हैं एन, देखिए एन कहाँ लिखा है, तो बच्चों फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए। बच्चों सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला, बच्चों उत्तर की ओर 8 मीटर चल लिया, फिर दाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर, अब ये 8 किलोमीटर तो अब दाएं मुड़ा और ये इसने फिर से ये 16 किलोमीटर चल लिया, पश्चिम की तरफ चला 16 किलोमीटर, फिर अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। तो बच्चों जब ये जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा ये इधर उत्तर की तरफ, और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, है ना, 5 किलोमीटर चल लिया, मतलब उत्तर की दिशा की तरफ खड़ा है। फिर इसके बाद फिर बाएं मुड़ा और वह 16 किलोमीटर चला। तो बच्चों फिर बायां मुड़ेगा, तो बायां इधर होता है, तो इधर मुड़ेगा तो 16 किलोमीटर चला, इधर चल लिया, ठीक है, 16 किलोमीटर चल लिया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बच्चों अब ये यहाँ है सुमित, तो सबसे पहले तो वो 8 जोड़िए, ठीक है, 8 और 5 किलोमीटर चला था, तो ये 5 किलोमीटर, तो 8 और 5 13, तो आपका उत्तर आ जाएगा 13 मीटर चल गया। देखिए बच्चों इसको अपन ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। वैसे भी तो मैं आपको क्वेश्चन देख के ही बोलूँगा कि 60 आंसर आ रहा है, कैसे देखिए, इसके अंकों का 1/3, अब 1/3 मतलब 1/3, उसके अंग्रेजी के अंकों के आधा है मतलब 1/2। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, हम 3:2 लिख देते हैं, मतलब अंक गणित में 3 अंक लाया था और अंग्रेजी में कितने अंक लाया था, गणित में 3 अंक लाया था और अंग्रेजी में 2 अंक लाया था। यदि रमेश को दोनों विषय मिलाकर कितने 150 प्राप्त हुए, मतलब दोनों मिलाकर 3 और 2 मिलाकर कितने प्राप्त हुए, 150 प्राप्त हुए।
तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक चाहिए। तो बच्चों देखिए दोनों को कुल मिलाकर कितना था, 150 था। तो 150 है ना, हम अंग्रेजी का ले लेते हैं तो अंग्रेजी की संख्या कितनी थी, 2 थी, 2 ले लिए बटे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकी संख्या, तो 5 हो जाएगा। कर दीजिए भाग, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 30 दूनी 60। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 कम है, तो मेरी आयु 9 हो गई, मेरे भाई की आयु से दुगुना, तो दुगुना हो जाएगा ये 2, है ना, ये 2 वर्ष कम है, तो 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो मतलब कितनी है, 16 है, 16 है। यदि 16 वर्ष का हूँ तो बच्चों देखिए आंसर ही मिल गया, यदि 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का होगा, तो बच्चों 16 वर्ष का होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। कौन सा आपका समूह होगा जो खाली स्थान पर क्रमवार रखने दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूरा करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या को देखना है ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखिए अब ये एक्स वाई है, एक्स है वाई है, तो देखिए एक्स वाई है, इसके आगे क्या लिखा, जेड, तो यहाँ भर दीजिए जेड। इसके बाद देखिए एक्स, यहाँ फिर के है, फिर एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, तो ये वाई भर दीजिए। अब ऐसे देखिए के कहाँ है, ये के है, तो के आगे ब्लैंक से, तो के आगे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो एक्स भर दीजिए। के आगे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स भर दीजिए। ऐसे ही आप देखिए जेड के बाद क्या आएगा, 2 अक्षर, तो जेड ये है, तो इसके बाद क्या आएगा, एक तो के आएगा और एक तो एक्स आएगा, तो यहाँ भर दीजिए के और एक्स। तो आपका आंसर हो गया जेड वाई एक्स के एक्स। तो जेड वाई एक्स के एक्स आपका ऑप्शन नंबर 3 में होगा। प्रश्न 11 में क्या लिखा है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो बच्चों ये आपको अक्षर दिए हुए हैं, इन शब्द का प्रयोग करके ऐसी कौन सी संख्या होगी इन चारों में से जो नहीं बनाई गई है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए ये संख्याओं में नहीं है। किसके शब्द के योग से बनी संख्या सबसे बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या होगी, आंसर आपका वही होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको वही बताना है, जैसे बी को 2 कहते हैं, 2 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, आर 18 नंबर में आता है, ई 5 नंबर में आता है ना। तो इन सभी संख्याओं को आप जोड़ोगे और जोड़ के बताना है कि सबसे जो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा, इसे आप अच्छे से जोड़िए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा संख्या होगी, जोड़ने में आएगी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आयु में ललित क्या है, प्रकाश और किशोर से बड़ा है। ठीक है, मुकेश राकेश से बड़ा है, मुकेश राकेश से बड़ा है, तो राकेश को मान लेता हूँ मैं छोटा थोड़ा, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है, ललित जितना बड़ा नहीं है, तो मैं ललित को ले लेता हूँ, ललित को एल से ले लेता हूँ, इससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, इतना ले लेता हूँ ललित को। फिर क्या होगा, देखिए प्रकाश राकेश से छोटा है, कौन, प्रकाश, तो राकेश से छोटा है, तो प्रकाश जो है, ये जो राकेश है इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है बच्चों, मुकेश सबसे बड़ा है। से देखना है, इसमें से लुप्त संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए, आप 8 में +7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, और अगर 15 में +7 करोगे कितना आ जाएगा, 22। वैसे ही 29 में अगर +7 करोगे तो 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे देखिए 50 में अगर 7 करोगे तो 57, और 57 में 7 करोगे तो 64 आपका आ जाएगा। से देखेंगे तो 4 और 8 49 को संबंध बताया, 4 और 4 12 को, ऐसे ही 6 और 4 28 को। तो आपको बताना है कि 6 9 आपका आंसर, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर होगा। 7 है गुना, इस 8 को इसने क्या एक माइनस कर दिया है, 7, तो 7 7 कितना होता है, 49। वैसे ही इस 4 को लिखा है गुना, इसमें एक माइनस कर दिया 3, तो 4 तिया कितना होता है, 12। वैसे ही देखो बच्चों 6 है गुना 4 है, इसमें से एक माइनस कर दिया तो 6 तिया 18। तो वैसे ही इसमें देखिए 9 है गुना, इसमें एक माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 5, तो 9 पाना क्या हो जाएगा, 45। आपका आंसर हो जाएगा 45।